जीवन बहुत थोड़ा है, बड़े संकटों से भरा हुआ है। कब कौन सी स्थिति आ जाए कि हम भजन करने लायक न रह जाए। अभी भजन करने लायक है तो प्रपंच सुहाता है, जब संकट उपस्थित होंगे तो दुख में बुद्धि विकल हो जाती है, फिर भजन नहीं होता। यदि भजन का अभ्यास कर लिया तो दुखों से ऊपर उठ जाओगे। ये मानव जीवन अमूल्य निधि है। जो भजा लो, पाप कमा लो, पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया। हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा? ये क्या सुख प्रदान कर देगा? बैंक में रखे 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 हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा? कैसी मूढ़ता है। अभी प्राण निकल जाए सब गया, और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस चिंतन करता हुआ ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगूंगा, ये एकत्रित कर लिया, अब ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने में मौत मृत्यु दबोच लेती है, सारी कामनाओं को ध्वंस करके जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। जब तक मृत्यु तुम्हें दबोच ना ले तब तक कुछ कर सकते हो। भजन कर लो, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो। धन मान, ध्यान रखना, कई बार ये शब्द कहा अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्व में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व, और न मायावी लोग। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब प्राण निकलने का समय आता है तो जीवन में जो किया वही सामने नाचता है, और वही तुम्हारे अगले जन्म का हिसाब बन जाता है। नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो भगवान कहते हैं अंतिम समय मैं उसकी स्मृति बनता हूं। यही तो भरोसा आनंद दे रहा है कि हमसे चूक हुई तो आपसे चूक नहीं होगी, आप हमारी स्मृति बन जाओगे। हाय, इतना सुंदर अवसर और इतनी मलिन आश्रयवृत्ति, धन विद्या रूप महत्व कुल परिवार व्यवहार, ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अभी बात मान लो, किसी काम में नहीं आएंगे। ना तुम्हारी कभी सहायता कर पाएंगे और ना ये तुम्हें सुख प्रदान कर सकते हैं जिनका तुम भरोसा लिए हो। पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, व्यवहार का, परिवार का, पक्का ये उस समय समझोगे जिस समय तुम समझ पाकर कुछ कर नहीं सकते। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरु जीते। भगवत कृपा मूर्तिमान मनुष्य शरीर प्राप्त होना। आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जुबान ठीक है, सब स्वस्थ हो, बड़ी कृपा भगवान की। अब हमको भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया। अब हमको पता भी है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। वैसे सत्य वस्तु वो क्या है और असत्य क्या है तो गांव गली में भी लोग जानते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है ना, माथे पे या कांधे पे 100 रखे होते हैं। गांव से दूर यात्रा में 2 आदमी माथे पे रखते हैं, एक आगे एक पीछे। नजदीक यात्रा में 4 आदमी कांधे पे ले लेते हैं और उस समय गान करते हैं, राम नाम सत्य है। पता है उनको सत्य क्या है, पर गीत केवल गाते हैं, चित्त में नहीं एक बार भी उनके कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतिम जीवन लीला का अंतिम फल राम नाम सत्य है। तो जीवन भर लग जाओ हर कार्य करते हुए जबान से भगवान का नाम रटना, क्योंकि आज से तुम्हें पता चला कि जिस शरीर को ये बहुत अपना मान रहा था आज उसे फूंका जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सत्य है तो भगवान का नाम, लेकिन वो केवल गाने में आता है। वो गीत केवल अंतिम समय, शरीर छूटने के समय कि चलो सत्य वस्तु का ज्ञान करा दे कि राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अर जीते।
मन पछतई है अवसर बीते। अब पछताए का बने जब चिड़िया चुन गई खेत। काल रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत के श्वास रूपी दाने चुन गई, अब क्या बचा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्य शरीर को संभालो। तुम्हारा मनुष्यपना इसी बात में है कि इसी जन्म में तुम ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति कर लो। अनंत जन्मों के भटकन को मिटा दो, नहीं भटकते ही रहोगे, कोई रास्ता नहीं है आगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रमादवश अभी लग रहा है मैं मनुष्य हूं, जवान हूं, खूब धन है, मैं भोग लूं। लेकिन शरीर छूटते ही ये मानो दे, फिर तुम परवश हो जाओगे। पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि तुम कोई नवीन कर्म कर लो। भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जिसके जीवन में संत का प्रवेश हुआ, समझो हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा श्री हरि की है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब संत मिले तो उनकी आज्ञा पालन करो, उनके बतलाए रास्ते पर विचार करने की जरूरत नहीं है। संसार के दोस्त मित्र मायावी व्यवहारी, इनसे बात करने पर इनकी बात पर विचार करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। पर जब संत सदगुरु बात करें तत्काल उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हो जाओ। बिना ही विचार करी शुभ जानी, वहां विचार की गुंजाइश नहीं है। याद रखो, मनमानी आचरण करोगे तो जीवन असफल हो जाएगा, और संत आज्ञा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा की वर्षा हुई। मनुष्य शरीर, संत समागम, भजन पद्धति का तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुख में डूबने लगेगा। तुम भगवत प्रेम की धारा में डूबकर परमानंद को प्राप्त करोगे। परंतु याद रहे, केवल नकल की हम बात नहीं कह रहे, हम असल बात कर रहे हैं। आज लोग केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं, आंतरिक वृत्ति पर नहीं ध्यान देते। आप जितना फैलाओगे आपका चिंतन फैलता समा जाएगा। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। बात मान लो, समिट जाओ। जितना समिट जाओगे उतना जीवन मुक्त होते चले जाओगे, जितना फैलते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है, हमें हानि दिखाई दे रही। अपने माने हुए लाभ का त्याग करके संत और गुरुजनों की मानी हुई वृत्ति पर हमें अपनी वृत्ति बैठानी है। जो लोग संतों के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण, एक माया का आकर्षण, एक स्त्री पुरुष का आकर्षण, एक खान पान का आकर्षण, एक नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा का आकर्षण, पर जो संतों पर आकर्षित करते हैं वो भगवान के बड़े कृपा पात्र जन होते हैं, जो संतों से आकर्षित है। जैसे संसार में किए हुए आकर्षण आसक्ति दुर्गति का कारण है, पर वही आकर्षण आसक्ति यदि संत महापुरुषों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार भगवान कपिल देव जी कहते हैं। संतों के संग से अपनी मान प्रतिष्ठा, पूजा, बाहरी संबंध, संतों के प्रभाव से आई हुई भोग सामग्री, इसके भोग करने में न लग जाए। बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसलिए कह रहे हैं सावधान। संत आकर्षण हुआ, बड़ी कृपा हुई भगवान की, तो संतों के पास जब भजन वो करते हैं तो मान प्रतिष्ठा मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, भोग सामग्री मिलती। ये गुरु कृपा नहीं है, ये तो जीवन अर्पित किए हैं, तो इन किन प्रकार जैसे रखे वैसे जीवन जी रहे हैं। हमारी गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर होनी चाहिए। आंतरिक संपत्ति है प्रियालाल, सतत प्रियालाल का चिंतन, बहुत मस्त जीवन हो जाएगा। अगर बाहरी बातों को आप पकड़ोगे, मान पूजा प्रतिष्ठा नमस्कार रुपया पैसा, तो मोहग्रस्त हो जाओगे, अज्ञानग्रस्त हो जाओगे। क्या बिना भजन किए विभूतियां प्रकाशित हो जाएंगी क्या तुम्हारे अंदर, वैभव भगवान का? अरे जो संतों के बाहरी वैभव का भोग करने की चेष्टा करते हैं वो स्वयं डूबते हैं और अपने संग में दूसरों को भी डुबो देते हैं। आप गए और घालें जे को सत मार्ग प्रतिपालें। बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। उपासक को चाहिए मात्र केवल उनके उपदेश और उनकी आंतरिक संपत्ति पर नजर रखे। जीवन अर्पित है, अब जैसे आप रखो वो आपकी मर्जी। हमारा जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमको जो गुरु ने संपत्ति दी वो बंटवारे वाली है ही नहीं। न चोर चुरा सकते हैं और न कोई गुरु भाई बंटवारा कर सकता है।
अमोघ संपत्ति है। और गुरु की बाहरी संपत्ति पर नजर ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, आंतरिक दो जगह नजर नहीं कर पाओगे। बाहरी संपत्ति पे नजर तो गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर नहीं, आंतरिक संपत्ति पर नजर तो बाहरी है। ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। कुछ लोग वेश को कलंकित करने लगते हैं। उनके मन में स्वांग रचना, लोगों को लुभायमान करना, धन संपत्ति, ये क्या गुरु मार्ग है? सतमार्ग से भ्रष्ट हो जाते। कैसे पाएंगे भागवतिक विभूतियों को? जो दिव्य विभूतियां पे प्रकट होती हैं संतों में, साधकों में, योग को 8 अंग में वर्णन किया गया है, अष्टांग योग। उसमें सबसे पहला आता है यम, नियम। तो पहला यम, यम ही 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को दुख ना पहुंचाना। सत्य, वचन से सत्य, आचरण सत्य और मनन सत्य। जिसकी मन वाणी और आचरण एक होते हैं उसे योगी कहते हैं। जिसके मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रियाएं कुछ और, वो भोगी होता है, संसारी। आस्ते, किसी के चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है पहला। योग का पहला यम है ये। यम 5 प्रकार, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम, शौच, शरीर की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचार की पवित्रता, संतोष, जैसी परिस्थिति, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। तपस्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके ताप को, अंदर की जलन को चुपचाप मौन होकर सह जाना। स्वाध्याय शास्त्रों का, ईश्वर प्रणिधान, अपने इष्ट पर दृढ़ निश्चय, ये नियम है। अष्टांग योग की शुरुआत ही इसी से होती है। यम, नियम, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जिसकी नींव में यम नियम है वही अष्टांग योग के महल को खड़ा कर पाता है और वही यम नियम की परम सिद्धियों को प्राप्त होता है। आजकल जैसा लिखा है, यम नियम से कोई मतलब नहीं, योग का ढोंग किया जाता है। यम नियम ही अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही पूर्णता को प्रदान कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं होते। इसलिए मान सम्मान रुपया की प्राप्ति के लिए योग का झूठा नाटक हो सकता है, लेकिन परमात्म समाधि में प्राप्त होने के लिए जो योग है वो यम नियम से प्रारंभ होता है। जिसके जीवन में यम ही नहीं है, नियम नहीं है, वो कैसे योगी हो सकता है? किसी भी मार्ग का पथिक हो, ये दो तो होते ही हैं सब में, यम और नियम। चाहे वो किसी भी मार्ग का, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं तो है क्या फिर जीवन में? सच्चे बनो, नकली मत बनो। आचरणों की सत्यता ही साधुता की प्रमाणता है। तुम्हारे आचरण कैसे हैं? परम तत्व अनादि है, एक है, सर्वव्यापी है, सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सर्वमय है, सर्वमय है। उसके अस्तित्व का अस्तित्व है, उसके प्रमाण को अनुभव करना है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। चेतना तो सब में, चेतनत्व रूप में परमात्मा विराजमान है। आनंद समुद्र सब में विराजमान, कौन डुबकी लगा पा रहा है? इसलिए बस प्रार्थना हम तुमसे कर सकते हैं कि भगवान से चाह करो कि मुझे शुद्ध भगवत प्रेमी महात्मा, शुद्ध ज्ञानी मिल जाए। और जब संत मिल जाए तो संत की आज्ञा पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। संत सेवा, संत आज्ञा, ये तुम्हें परम पद में पहुंचा देगी। तुम संत को तौलने की चेष्टा मत करो। तुम्हारे पास तराजू नहीं, कबाड़ तौलने वाले से सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं तौले जाते। तुम्हारी बुद्धि कबाड़ है जो त्रिगुण माया से युक्त है। त्रिगुणातीत स्थिति वाले महात्माओं को क्या जान पाओगे? संत जिससे तुलते हैं वो तुला ही तुम्हारे पास नहीं हो, तराजू ही नहीं है। श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के द्वारा तुम उनके रहस्य को जब वो बताना शुरू करेंगे तब जान जाओगे। इसलिए केवल तुम आज्ञा पर रहो। जिस समय तुम किसी भी संत के थोड़े अंश को जान जाओगे कि ये क्या है, तो तुम चकित और आश्चर्यचकित होकर गर्व करोगे कि भगवान की अपार कृपा, मुझे ऐसे महात्मा का संग मिला। जिन बातों को तुम असंभव मानते हो, जो तुम्हारी धारणा में भी नहीं है,
जो तुम कल्पना से भी नहीं सोच सकते, उससे बहुत आगे संत स्थिति होती है, जिसे संत कहते हैं। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अज्ञानी, ये लाख बताया भी जाए तो ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मानने के लिए जो स्थिति चाहिए वो श्रद्धा। बिना श्रद्धा के, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। श्रीमद् भगवद गीता जी में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहित इंद्रिया। श्रद्धा, श्रद्धा। मोह में फंसी हुई बुद्धि संत का प्रमाण पत्र चाहेगी। दुनिया की चाहे जितनी बुद्धि लगा लो, जहां उनकी स्थिति वहां पहुंच ही नहीं सकते। वहां पहुंचने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वहां पहुंचने के लिए मन बुद्धि को अर्पित करने की जरूरत है। मन बुद्धि को अर्पित कर दो संत सदगुरुदेव के चरणों में, धीरे धीरे जान जाओगे। संत ब्रह्म है, ब्रह्म स्थित ही संत है। ब्रह्मपरायण, ब्रह्ममय, ब्रह्मज्ञानी, परमात्मा, बहुत बड़ी बात कर, परमात्मा के वो आश्रय हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के शिष्य हैं, परमात्मा के आश्रित हैं, परमात्मा के आश्रय हैं। संत भगवान की दिव्य नित्य लीला में डूबे रहते हैं। संत भगवान की नित्य लीला के यंत्र है। भगवान उनके लीला में हृदय में बैठकर लीला करते हैं। ऐसे संत जिसको प्राप्त हो जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति के लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की अमोघ दया से ऐसे संत मिलते हैं। संतों का मिलन, संतों की दृष्टि भगवान से भी मिलन से बढ़ करके है, क्योंकि भगवान के प्रेम की बात भगवान कभी अपने मुख से वर्णन नहीं करते। जैसे कहा गया कि भगवान के मिलने से भी बढ़कर भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन है। तो भगवान के समीप उद्धव जी थे, पर प्रेमी नहीं हुए। जब गोपी जनों से मिले तब प्रेमी हुए। भगवान के प्रेम महल की बातें तो केवल प्रेमी महली जन ही बता सकते हैं, वो भगवान भी नहीं बताएंगे। भगवान आंसुओं का रहस्य नहीं बताया उद्धव को, जाओ गोपीजनों के पास जाओ तो वहां जान जाओगे मेरे आंसुओं का रहस्य। भगवान के रहस्य का पता भगवत प्रेमी महात्माओं से लगता है। इसीलिए भगवान की अहेतुकी कृपा माने जब हमें संत समागम प्राप्त हो, वो जो भगवान की छुपी हुई रहस्यमयी प्रेम की बातें हैं वो प्रकाशित करते संत जन। तुम केवल अवगाहन करो तो रस बरसाएंगे, तुम केवल आनंद स्वाद के लिए पिपासु बनो, ऐसे नहीं, ऐसे अहंकार से भरकर नहीं, अवज्ञा नहीं, अवहेलना नहीं, ऐसे छल कपट नहीं, जो कहोगे वही करेंगे, करना कुछ नहीं, छल कपट नहीं, ऐसे जैसी आज्ञा वैसे। आप कहो अभी प्राण त्याग दें, बस इतनी जरूरत है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक मिल जाएगा तो कौन सा वैभव बकाया रह जाएगा भाई। श्री भगवान इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ने पे नहीं मिलते। याद रखो, संत संग से इंद्रियां संयम में होती हैं। संत संग से इंद्रियों की शांति बढ़ती है। सुख प्रत्यक्ष दर्शने लगता है, कल्पना का नहीं। इसलिए संत संग का पहला सोपान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ध्यान देकर सुनो। ये आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, इसी से संत लाभ नहीं मिल पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, संतान उत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की शास्त्र आज्ञा करता है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, ब्रह्मचर्य सेवन से लाभ। संत संग का पहला लक्षण है आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति। इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है।
स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं, तो चाहे 1000 बार संकल्प करो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। स्मरण, धारण करना, जो संकल्प नियम ले उसका अक्षरशः पालन करना, और उत्साह बना रहना, और शरीर में स्फूर्ति रहना। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंद वन। बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ मुंह, खिन्न मुंह, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा है दिमाग में। पथ्यास्यायी व्यायामी स्त्री जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। रोगी कौन नहीं है? बोले जो सदैव पथ्य का भोजन करता है और मित भोजन, हित और मित, शरीर के अनुकूल, साधना के अनुकूल, और थोड़ा भोजन करता है, पथ्यास्यायी। दूसरा व्यायामी, रोज सत्संग में घुमा घुमा करके, चाहे आप 15-20 मिनट ही करें, व्यायाम करें। 2-3 किलोमीटर आप दौड़ो, चलो बाहर दौड़ने के लिए, नहीं तो ऐसे यंत्र चल गए, ट्रेडमिल, ऐसे यंत्र चले हैं उसी में दौड़ लो, नहीं ट्रेडमिल तो दौड़ लगाओ। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी डर, थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे, ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्री जितात्मा। स्त्री शरीर है तो पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि वो रोगी है। साधना करने वालों के लिए इंद्रियों को पावन करना, इंद्रियों को संयम में रखना बहुत आवश्यक है। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत चरणारविंद से नहीं जोड़ोगे, सड़ा देंगे तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे, जलोगे। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ है, जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोग अंदर का सुधार नहीं करते,
जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है, संयम विहीन जीवन शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ, अपना परम लाभ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। जरूरी है अपनी शक्ति को नष्ट करना, आवश्यकता के अनुसार धर्मयुक्त प्रयोग तो ठीक है। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, आए हुए हैं कुछ समय से, भी हम वृंदावन में सत्संग में भी होंगे। सब सुविधा अमेरिका जैसे देश में रहने सब सुविधाएं, और बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से और हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की कि हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जीवन! अपने तो कितने ऐसे परिवार हैं, हम तो उनको प्रणाम करते हैं जो एक साथ पति पत्नी रहकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बलिहारी भगवान की असीम कृपा है, जिसके संग का डर बना रहता उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी हेतु की कृपा! यह है आश्चर्य, यह है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे हैं, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे हैं। कितनी अपार कृपा श्री जी की! कैसा मन कर देती है श्री जी। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। जो आचरणहीन है, जिसका भोजन ठीक नहीं है, अब लाख बार कहा जाता है सतोगुण भोजन करो, सात्विक भोजन करो। बाजार का ये अमुक चीज आनी चाहिए। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते हैं जिसमें कीड़ा रेंगते हुए चलते हैं। आप फिर पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, बाजार का आना, ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन में हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन में ही चले जाओगे। बहुत समझो, सावधान, खान पान नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। श्री जी में चित्त लगाने के लिए थोड़ा ऑनलाइन से हटो, थोड़ा सा अपने चित्त को सुधारो। हम कह रहे हैं जबान में अगर सात्विक भोजन केवल जाएगा तो भजन में बहुत रुचि होगी, संयम से रह पाओगे। ये बावरे नहीं थे पुराने संत महात्मा जन की जो सात्विक ब्रजवासियों का अन्न या भिक्षान्न या सात्विक। देखो 10 दिन केवल देखो, शुद्ध दाल रोटी पाओ, मूंग की दाल वाली रोटी पा लो, फिर आप देखो भजन करके। और 2 दिन जरा इधर उधर होटल का पाके देखो, फिर देखो कैसा है। कोई भी कहीं भी हो, सात्विक वृत्ति से अपने घर का भोजन करो, कम से कम दाल पानी से धो लिए हो। और वैसे तो शुद्ध क्या रह गया, इतने केमिकल गेहूं में डाले जाते हैं, वो सब आकर के शरीर के ब्लड प्रेशर को, हृदय को, कई तरह के रोग पैदा करें। अब किसको किसको समझावे। गाय के गोबर आदि से जो फसल होती थी, बहुत 8 मन या 10 मन होते थे। हम किसान के घर में पैदा हुए तो हमें पता है। अब 40 मन 50 मन होती है। तो जब 8-10 मन पैदा होती थी तो सरकारी अस्पताल के बाद स्कूल हमारा था, तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आते थे, बीच मैदान में कुर्सी डाल के बस हवा खाते रहते थे, कोई मरीजे नहीं होता था। गांव में बुखार आया, 2-4 दिन काढ़ा पिया, ठीक हो गए, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती थी। और आज अस्पताल में आप चले जाओ तो भीड़ लगी हुई है। क्यों? सब खान पान बिगड़ा हुआ है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का अभ्युत्थान, अपना अभ्युत्थान, समाज का अभ्युत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं, कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, 1 सेकंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है? विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्रिय है।
याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। जहां निमंत्रण होगा वहां चक्क होगा, बस को खाओ और चौपट करो अपनी साधना, अपने परमार्थ को चौपट कर दो। खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है। जो पवित्र भगवद अर्पित मित आहार करता है वो अपने जीवन को भागवतिक बना लेता। कितना खाओगे? याद रखो, परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत शासन में जरूरत है, बहुत शासन की जरूरत है रसेंद्री में। अगर रसेंद्री आपकी छूटी हुई है तो कोई भी इंद्री आपके कब्जे में आने वाली नहीं। भोजन किया जाता है जीवन रखने के लिए, प्राणों का पोषण। और आप ये समझो, जैसे आप 400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ति उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी। 800 ग्राम डाल लिया। एक दिन सुना था 24 घंटे में एक मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम अन्न की जरूरत होती, बस। इसके बाद तो ऊपर ओवरलोड करना है। इतनी हानि आप नहीं समझ पा रहे, रोगों का घर बढ़ा रहे हो। थोड़ा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा ना हो, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आप उसी जीवनी शक्ति से भजन करेंगे। भजन में मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे, और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म, ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है, निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है। पूरे जगत का मंगल वो कर सकता है जो संयमी है। जो संयमी नहीं, वो दीन दुखी अपनी इंद्रियों के पोषण भरण में लगा रहता है। याद रखो, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही तुम्हारा लक्ष्य है। वो अमृतानंद शांत समुद्र तुम्हारे हृदय में है। तुम्हें लगना पड़ेगा इस मार्ग में, तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न गुरु कृपा से, भगवत कृपा से है, ये मानना होगा, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। नमा ऋषिभ्या पूर्वजेभ्या पूर्वेभ्या पथिकृतभ्या, ये महामोहमय ज्वाल में मैं उन ऋषि मुनियों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने हमको ये मार्ग पूर्व में अनुभव करके बताया है। देखो, जैसे तुम्हारे मन की क्या वृत्ति है ये जानना हो, पूरे जगत के मन की क्या वृत्ति है ये जानना हो, तो थोड़ी देर मन को किसी विषय पुरुष में तदात्म किया जाता है, फिर उसकी जो मन की तरंगे हैं वो सब मन में आती, तब होता है अच्छा ऐसी स्थिति। तो लगता है महात्मा लोग कैसे जानते हैं बिना अनुभव किए? संसार का तो अनुभव नहीं किए, इनको तो संसार का अनुभव किए, जानते कैसे? वो तुम्हारे मन में जानते हैं। तुम्हारे मन में जो चल रहा है, मन को मन में मिलाया और 1 मिनट में सब जान लिया। और वो फिर जब बोलते तो हाँ हाँ ऐसा ही चलता है, ये तो आश्चर्य की बात है, तो ये तो हमारे मन की बात है, क्योंकि तुम्हारे ही मन की बात तो जान करके बोल रहे हैं। तो अनेक जन्मों में भ्रमण करते हुए ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें भगवान ने मानव जन्म दिया। हमें अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, सुमिरन, इसमें डूबना है। इसमें श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं सबरी जी से, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है भगवान के प्रेमी भक्तों का संग, दूसरी भक्ति उनके मुख से निकली हुई भगवत चर्चा।
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं संतों का सेवन करो। संत शब्द नहीं कहा, संतन, बहुत से संतों का। संत और संतन बहुवचन प्रयोग किया। जहां भी भगवान की चर्चा करने वाले प्रेमी भागवत जन मिले, उनकी एक एक बात गौर से सुनो, अपने जीवन में धारण को, लेकिन भगवान से युक्त। भगवान ने जाति पक्ष को नहीं कहा, कुल पक्ष को नहीं कहा, विद्या पक्ष को नहीं कहा। जाति पाति कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब भगवान कहते हैं मुझे। एक बार एक कारे नाम के मुसलमान भक्त थे, उनको स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने एकदम, तो सब भूल गए और बस भगवान श्री कृष्ण के आशिक हो गए। उनको भक्तजन कारे ही कहने लगे, श्याम सुंदर के नाते से कारे ही। वो बड़े महान, हर समय केवल कृष्ण 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 और उसमें डूबे रहते हैं। एक समय भ्रमण करते हुए वो जब नीलांचल पहुंचे तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए बड़ा प्रेम उमड़ा। जब वहां दर्शन के लिए गए तो मंदिर में परिचय पूछा गया, क्योंकि उनकी वेशभूषा तो देखते ही संशय हो गया कि, तो पूछा तो उन्होंने सच्ची बात बता दी, मैं अमुक कुल में जन्मा हूं ऐसा है। उनको धक्का मार के बाहर कर दिया गया। तुम जगन्नाथ जी के मेन प्रधान द्वार से ही उनको, जो सेवक जन थे उनको ऐसा मान करके द्वार से ही उनको हटा दिया गया। और वो बहुत अंदर ही अंदर लड़े, हम तो जानते भी नहीं थे आपको, आपने आकर स्वप्न में परिचय दिया, मेरे चित्त को चुराया, अपना दास बनाया और आपने उत्साह पैदा किया कि चलो मेरे दर्शन करने, तो नीलांचल दर्शन कर, फिर ऐसा क्यों धक्का दिलवा दिया? द्वार पर से हटा दिया तो वो कवि प्रकृति के थे, एकांत में जाकर के बैठ गए और कहने लगे, यदि तू जगत का नाथ तो हमारी भी सुध लीजिए। कह रहे, हे कारे, तूने करार किया, स्वप्न में आकर मेरे दिल को चुराया और बता दिया कि तू ही मेरा स्वामी है, और तू मुझे अलग मान करके धक्का दिलवा करके भगवा दिया। क्या यही प्रेम है? यदि तू जगत का मालिक है तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आपने हमारे को अपने दरबार से भगवा दिया। यदि तू सर्वलोक महेश्वर है, सबका मालिक है, तो फिर अब देर मत कर। भक्त हितकारी भगवान से नहीं रह गया, उन्होंने तुरंत भोग की थाल ली और समुद्र के किनारे बैठे हुए कार्य के पास गए। बहुत सुंदर जगन्नाथ जी हैं, तो प्रेम विकल रूप इनका है तो अनंत कामदेवों को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही, ये तो प्रेम विकल। पीछे से आवाज दे कारे, पीछे मुड़ के देवी देखा, अपने हाथ से भगवान ने भोग पवाया। यहां कह रहे कि भगवान किसी जाति पक्ष को, कुल धर्म को, ये सब नहीं देखते, केवल प्रेम धर्म को देखते हैं। जो नाना प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, करोड़ों जन तुम्हारे जो व्यर्थ गए, वो सब सार्थक हो जाएंगे। सब अशुभ कर्म शुभ कर्म भस्म हो जाएंगे। शुभ अशुभ दोनों हमारे बंधन कारक हैं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। राधा हमारे जीवन राधा नाम, जीवन बना लो श्वास श्वास में, राधा 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 राधा। ये अमृत है, पियो अमृत। करोड़ों साधना इसकी समानता नहीं कर सकती। राधा नामैव कार्यम हनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस। करोड़ों साधनाओं का जो फल है, वो राधा नाम जापक को जो फल मिलेगा उसकी समानता नहीं कर सकता। फिर हम कह रहे हैं आपके विश्वास के लिए बार बार कि केवल हम भावुकतावश नहीं कह रहे हैं, नहीं। वेदांत मार्ग के पथिक, संन्यास मार्ग का इसका मतलब है सब साधनों का जो सांगोपांग सनातन मर्यादा के अनुसार है, उनका अनुष्ठान करते हुए जब लाडली जी की अहेतु की कृपा हुई, तब ये प्रसाद जो आपको मिल रहा है, ये राधा नाम का प्रसाद है। ये केवल कोई भावुकतावश नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, बस आप पकड़ लीजिएगा, हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा, एक भेंट दे दीजिएगा कि अपनी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। राधा राधा राधा, फिर आप देख लेना, हमारे जीवन राधा नाम। जीवन बना लीजिए राधा नाम। कुछ बातें ऐसी हैं, ना शब्द है कि उसे बोल सकते हैं और ना बोलने की सामर्थ्य है। बस इतना कहते हैं, देख लीजिएगा। आप अगर राधा राधा जपते हैं तो धैर्यपूर्वक रहिएगा, किसी प्रलोभन में ना छोड़िएगा और किसी दुख विपत्ति में मत छोड़िएगा। ये मत सोचिए कि राधा नाम का फल प्रकाशित नहीं हुआ, नहीं, वो ऐसा फल तैयार हो रहा है जिसमें सुधामृत भरा हुआ है। निहाल हो जाओगे, बस पकड़ लीजिए। श्री वृषभानुनंदिनी श्यामा
सुमिर लहो विश्राम, हमारे जीवन राधा नाम। बहुत कृपा श्री जी की होती तब राधा नाम में प्रीति होती, बहुत अपार कृपा गुरुजनों की होती है, महादेव जी की हुई तब ये। यदि आपको श्री जी के नाम रटने का स्वभाव बन जाए, बस फिर आप देख लेना, ये परम धन है, परम ज्ञान है, परम अमृत है। इसीलिए बार बार कहता हूं, ये परम ज्ञान है। उस शुद्ध ज्ञान के मार्ग को महादेव जी की कृपा से, फिर इस प्रेम के मार्ग को हिताचार्य की कृपा से, तब ये जो बात बोल रहे हैं रसिकों की, उसको पकड़ो। इसमें अपार सुख, अपार करुणा। खास बात, हम अपराधी जीव हैं, हमसे सैकड़ों अपराध बने, सैकड़ों गलतियां बनी हैं, बन रही हैं, हो सकता है आगे भी बन जाए। हमारी स्वामिनी का एक स्वभाव है, नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहे तो प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। हरि को कभी कभी रोष आ जाता है, इसको उपदेश किया, इस पर इतनी कृपा की, इसको इतना संभालने की वृत्ति दी, लेकिन फिर ये दुष्टता करता है, तो आप दिनकर काल रूप में भ्राता, अब इसको दंड के द्वारा सुधारा जाएगा। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, अब इसको दिखाऊंगा कि कैसे तुझे चलना है। फिर उसे मान अपमान दुख सुख लाभान जन्म मृत्यु से उठाने के लिए भगवान कठोर विधान करते हैं। लेकिन लाडली सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहे तो प्रसन्न सदा ही, मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लगी, सुनियत तहां लगी, सबे दुख पास हैं। नेक हूं न रिस, वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, रस की कृपा की सिंधु, कहीं तनिक भी नाराज नहीं। बोले बड़े गुणवानों पर ऐसा होता होगा, नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, वर्तमान में उससे अगर समुद्र की तरह अपराध बन जाए, मेरी अलबेली सरकार महारानी जो नाराज नहीं होती। खास बात है, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई छोटा दाना थोड़ा भजन कर दे, सेवा कर दे, तो लाडली जो मानती है सुमेरु पर्वत की तरह, और समुद्रवत अपराध कर दे तो मानती ही नहीं कि अपराध हो। जब ये नहीं मानती तो लालजू की सामर्थ्य नहीं कि उसके ऊपर दंड विधान कर सके। इसीलिए जो बोला, राधा तो अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तप, तो परम देयम विनुसति तवैकम श्री राधे, गृणति नामा मृत रसम महिमना कासीमाम स्पृशति तो दास्यैकम अनुसाम। लाडली जब कोई बोला राधा, तो महाराज अनंत ब्रह्मांडों के न्यायाधीश स्वामी हैं, तत्काल उसके रजिस्टर को हटा देते हैं, आगे लिखेंगे ही नहीं। अगर कहीं वो आपकी चरण दास्ता में लग चुका है तो उसकी महिमा का फिर क्या वर्णन। हमारे जीवन राधा नाम। अखंड भगवत सुमिरन में डूबी हुई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पूज्य राधा बाबा, सब वेदांत धूल धूसरित हो गया और अंतिम लीला राधा 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 गीता वाटिका में ही संपूर्ण जीवन राधा नाम में समर्पित कर। ऐसे कितने महान ज्ञानी महात्मा, योगी महात्मा जो संपूर्ण साधनों का सार फल पाया, राधा नाम और जीवन समर्पित कर दिया। हम आप क्या है, हमारे आपके ऊपर तो अहेतुकी कृपा है, कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, कृपा से केवल हम राधा नाम सुन रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं। कीरति कुंवरी जाप बिनु मेरे और न को काम, ललित लड़ैती रंग रंगीली राधा 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 राधा, ललित लड़ैती रंग रंगीली, रटत रहो निशिजाम, हमारे
जीवन राधा नाम। सर्वस आस बास वृंदावन, वृंदावन वृंदावन। सर्वस आस बास वृंदावन, ये मेरी प्यारी को निज धाम। अली किशोरी पिय गोरी को शरण गयो अभिराम। जिसकी जिह्वा से राधा राधा राधा, उसे नित्य किशोरी किशोर का सानिध्य, वृंदावन धाम का चिदानंदमय स्वरूप और उसमें वास ये अवश्य प्राप्त होता है। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम, विश्वास कर लीजिए, राधा राधा राधा, मानो आप संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त कर लिए। ये ऐसी फिसलन वाली माया है कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं, और साधना में फिसल गया फिर साधना का जो प्रकाश होता है वो नहीं होता। लेकिन शरण में है, शरणागत है, राधा राधा उच्चारण कर रहा है, तो फिसल गया भी तो गोद में रहता है। विश्वास कीजिए, फिसल गया भी तो नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका पतन या नाश नहीं हो जाएगा। बड़ी कृपा महारानी जी की, अलबेली सरकार की बड़ी कृपा, जो बात समझ में आ जाए। यदि राधा नाम जब चल रहा है तो आप ये समझ लो किसी का साप आपके ऊपर लागू नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप आपको ताप नहीं पहुंचा सकते, कोई भयानक पाप आपको दंड नहीं दे सकता। शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। कोई भी शाप ताप रोग दुख दोष ये आपको परास्त नहीं कर पाएंगे यदि राधा नाम चल रहा। बिल्कुल सत्य मान लीजिए। बड़े बड़े साधनों का अनुष्ठान करने पर भी चित्त की वो स्थिति नहीं होती जो शरण में आ जाकर राधा राधा पुकारने पे होती है। अहो भाग्य जिनके हृदय में प्यारी जो की शरणागति प्रकट हो गई। ये वृंदावन धाम की कृपा से होती, इसलिए श्रीपाद वृंदावन वृंदावन बार बार मांग रहे हैं, क्योंकि जिनु वृंदावन शरण गही, हरिता की सब पूरी आशा। कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि ये वृंदावन धाम है। समस्त आशाओं की पूर्णता एक कृपा कोर में हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। हरिता की सब पूरी आशा, अपनायो स्वामिनी सही, अपनायो स्वामिनी सही। जिन वृंदावन शरण गही, शिव ब्रह्मादिक शनकादिक सोरज दुर्लभ। ये जो आप रज में बैठे हैं आपको बहुत सहज लग रहा है, असीम कृपा हुई है तब आप यहां बैठे हैं। नहीं, यहां सोच नहीं सकता कोई वृंदावन, वृंदावन आ नहीं सकता वृंदावन, फिर आप यहां बैठे हैं। निश्चित मेरी लाडली की अपार कृपा आपके ऊपर हुई है। जो रज शिव ब्रह्मादिक शनकादिक ये याचना करते हैं, लाडली जो हमें अपने श्रीधाम वृंदावन में आज भी गोपीश्वर बने महादेव जी विराजमान हैं। दुर्लभ सोजु कृपा ते सुलभ लही। जैसे कोई अरबपति या शंखपति है, हम फुटपाथ में भीख मांगने वाले, और वो हमें गोद में ले ले तो तत्काल खरबपति बन गए। ऐसे ही कृपा ने हमें स्वीकार कर लिया। जो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है, कृपा से हमें सुलभ हो गया। कभी एकांत में बैठकर अपने ऊपर जो कृपा है उसको सोचकर रोना आया? नहीं, बस अपने लिए रोना आया, अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपने दुख अपने सुख, इसी के लिए। कभी एक बार सोचा प्रभु ने आप पर कितनी कृपा की है? आप सोचिए कितनी कृपा है। आप सत्संग में बैठे, कहां बैठे? श्रीधाम वृंदावन में बैठे, पावन यमुना के पुलिन की रेती में बैठे। यहीं से यमुना प्रवाहित होती थी इधर से, अब वो इधर हो गई है समय के अनुसार। कितनी कृपा हम पर है। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि जिस तप के द्वारा हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो हरि बिना किसी चाह के आपके पीछे डोलेंगे यदि राधा नाम आपकी जिह्वा पे चल रहा है। मज्जन पान कलिंद नंदनी, युगली रहस्य रसना जु कही। धनी धनी भयो जगत यह जीवन, अंत अमित निधि द्रगन चही। धन्य हो गया, धन्य हो गया, जन्म लेना धन्य हो गया। क्यों क्यों धन्य हो गया? एक बार वृंदावन आ गए हो, फिर संसार में लौट गए हो। राधा राधा जब कभी सुमिरन कर लिया है, पक्का यमराज जी की ताकत नहीं कि आपके सामने यमदूतों को भेज दें।
श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में वर्णन किया है। एक पुष्प वृंदावन का सूंघ लिया है, एक बार वृंदावन की रज में आ गए हैं, भले आपके अंदर कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, एक बार यमुना के पावन जल का स्पर्श करते हुए वायु वृंदावन की रज को लेकर आपके ऊपर पड़ गई, अब आप कभी नर्क नहीं जाएंगे। रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो नहीं तुम्हारी श्रद्धा है तो भी अग्नि में श्रद्धा करो ना करो, उसमें दाहिका शक्ति है जला देगी, विष में मारण शक्ति है श्रद्धा, श्रद्धा कैसे भी पी जाओ मार देगी। अमृत में अमृत तो है, वो चाहे श्रद्धा से पियो चाहे श्रद्धा से अमर कर देगा। ऐसे ही वृंदावन में तारण शक्ति है, राधा नाम में प्रेम शक्ति है, हरि को अधीन करने की शक्ति है। श्रद्धा हो या ना हो, आप रटो राधा राधा, आप वृंदावन की रज का सेवन करो, फिर देखो इसकी अपार महिमा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं पूर्ण होती। श्रीपाद कह रहे हैं जो वृंदावन जन साधारण के लिए दुष्प्रवेश प्रदेशम है, इसमें गत्वा प्रोचैर निज दैतयोर नाम जलपन्नु दश्रु। आहा, वृंदावन में आ गए, थोड़ा ऐसी जगह एकांत हुई जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, और चिल्ला कर रोए राधा राधा, लाडली श्यामाजू राधा राधा। गत्वा प्रोचैर निज दैत योर नाम जलपन्नु दश्रु, अश्रु प्रवाह करते हुए एकांत देश में चिल्ला चिल्ला के। बुरी सखी जी ऐसा ही करती थी, यमुना में के उस प्रांत में जहां कोई स्नान आदि करने नहीं जाते थे वहां बैठ जाती, चिल्ला चिल्ला के होती लाडली। ये प्रेम की पीर उनकी पूरे हृदय की बातें हैं, उसमें रो रो करके प्रियाजू से प्रार्थना करते हैं। अत्यंतार्त्याम विकल विकलो दिव्य मूर्त्या कयापि। आहा, उच्च स्वर से राधा 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 ऐसा करके अश्रु बहा रहा है, और इतनी आनंद प्रेम की विकलता हुई कि वो विह्वल होकर लौट रहा है रज में। तो क्या हुआ, जब विकल विकलो तो दिव्य मूर्ता कयापि श्रीश्वर्याज्ञा कर मृग दिशा वाक्य सुधा स्वास्थितास्याम। उठ, तू क्यों विकल होकर रो रहा है? दिव्य सौंदर्य की सीमा लाडली जो प्रकट हो गई, जो श्री हरि की ईश्वरी हैं, वृंदावनाधीश्वरी, वो दिव्य स्वरूप मृगनयनी श्री राधा प्रकट हो गई। दिव्या मूर्त्या कयापि श्री स्वर्याज्ञा कर मृग दृशा वाक्य सुधा। उठ, क्यों विकल हो रहा है? मैं आ गई, ऐसा अमृतमय शब्द कब मैं सुनूंगी, ऐसा आश्वासन कब मैं पाऊंगी। श्रीपाद प्रार्थना कर रहे, ऐसा हो कि वृंदावन जो सबके लिए दुष्प्रवेश है, श्री जी की कृपा से यहां आना हो और यहां एकांत में जाकर राधा राधा पुकार कर रोना हो। ऐसी विकलता आ जाए कि रज में लौटूं और पुकारूं, इतने में देखा कि श्री जी आ गई और वो कह रही है उठ देख मैं आ गई, क्यों तू विकल हो रहा है? क्या कभी ऐसा मेरे साथ होगा? श्रीपाद कह रहे, यत्रैवाति रसोन्मदं विहरते मत्प्रेष्ठ वस्तुद्वयम् भक्ति क्वापि महारसोत्सवमयी यत्रैव निस्यन्दते यत्रैव प्रविशन्ति नैव निगमश्रेणी गिरां भंगय तस्मिन्नेव ममास्तु धीः प्रणयिनी वृंदावने पावने। अद्भुत महिमा, जहां की रज लगाने से, जहां रसिकों का संग करने से युगल सरकार की प्रेम उन्मत्तता प्रकाशित होती है। देखो, इतना तो गांठ बांध लो कि बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज के, उच्छिष्ट के, वचन के, कृपा के प्रियालाल का प्रेम साधनों से नहीं होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कौन? जो रसिक चरण अनुरागी हैं, जो रसिक चरण रज सेवी हैं, जो रसिक चरणामृत पान करने वाले, जो रसिक उच्छिष्टामृत का पान करने वाले हैं, तो उनको यत्रैवापि रसोन्मदं विहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम्। वस्तुद्वयम् श्री श्यामा श्याम की प्रेम उन्मत्तता यहां घूमते घूमते रसिकों के संग में, रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। तो क्या कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन राती। क्या होगा? तो बोले विहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम्, उनका संग करके इस वृंदावन में विहरते अचानक एक दिन घटना घटेगी और प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे, पक्का। बिल्कुल इसमें कोई कल्पना या संशय या तर्क की जरूरत नहीं है, नहीं है। ये उसी समय होगा जब आपका अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाएगा, और ये होता ही रसिकों के संग से। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, अहम गलित हो जाए। अगर ये तो वृंदावन प्रेम की बात है, कहीं भी नाम में प्रेम, श्री कृष्ण रूप में प्रेम, श्री कृष्ण लीला में प्रेम, इन तीन की बड़ी महिमा गाई गई है। भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट। ये नहीं देखा गया कि भक्त किस कुल का है, किस जाति का है। ये सब वो प्रभु का भक्त है, उसका उच्छिष्ट मिला और अनुराग बढ़ गया हृदय में। एक प्रसंग आता है, एक कालिदास नाम के महान भागवत का,
जो भगवत प्रेमी महात्मा जन होते हैं उनकी जाति पर दृष्टि रख लेने से अपराध लगता है, ये ध्यान रखने का विषय है। कभी भक्तों की जाति पर, वैसे प्रायः बहिर्मुख लोग इस बात पर ध्यान देते हैं, वो कौन, वो अमुक कुल के, उच्च कुल यादव। भाई देखो, जंगहे लोहा में कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि मुकुट बन के चमके। पारस मणि छू गया, अब आप उसे जंगहा लोहा नहीं कह सकते, वो लोहा स्वर्ण बन जाता है और वो मुकुट आदि प्रभु के आभूषणों के काम में आता है। ऐसे हम सब जंगहे लोहा हैं, चाहे जहां के हो, चाहे जो हो, कोई हो। हमारी गति मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर सती। ये संत महापुरुषों का स्पर्श, संभाषण, उनका संग हमें कीमती बना दिया, हमें जगत मंगल करने वाला बना दिया। जगत मंगल करने वाला, ते भयमुद मंगलकारी, वो मंगलकारी। जैसे सहचरी भाव ही की प्राप्ति की बात नहीं, सहचरी भाव प्राप्त कराने वाले सामर्थ्य आ जाती चतुरासी जी गाने वाले को। सखी सुख के अधिकारी, सखी अधिकारी कहते, जैसे भंडार के अधिकारी, बोले भंडार के अधिकारी जी हैं, वो दे सकते हैं किसी को कुछ भी। ऐसे सखी सुख के वो अधिकारी हो जाते हैं, जो नाम जापक है, जो रसिक संघ है, जो चतुरासी जी का गायन, जो वृंदावन का सेवन, उनके प्रति ये देख लेना। देखो सही माने में देखो तो हमारी जो वाणी जी कहती है, जहां वेद नेति नेति कहते हैं, उसके आगे की वाणी जी है, कह रही जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी है। अविद्या ही है, ये अविद्या ही है, कोई शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ये जन्म मरण के चक्र में ही फंसाने वाली अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, संस्कृति आवागमन का हेतु है। जब इसके धर्मानुसार चले तो ये इससे वैराग्य दिला देता है, यही इसका फल है। अगर यही अहंकार बना रहा, मैं अमुक, मैं अमुक, कुछ नहीं हाथ लगता, कुछ नहीं हाथ लगता। वाणी से पता चलता है अहम की धरा से हो रही है वाणी, निकल रही है या स्थिति से निकल रही है। स्थिति में हम सब एक हैं, परमात्मांश हैं, कोई भी महात्मा इसको काट नहीं सकता। शास्त्र बात है, भगवान की बात है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सनातन सब मेरे अंश हो, अंश में कोई भी कमी नहीं है। चींटी के अंदर भी वही जो भगवान शंकर के अंदर, जो इसके अंदर वही आपके अंदर, कोई अंतर नहीं है। सब जगह समान रूप से समोहम, भगवान की वाणी, समोहम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में मैं समान रूप से विराजमान हूं। अब बचे पंचभूत जिनसे ढांचा रचा हुआ है, कोई कमी नहीं। छित जल पावक गगन समीरा, ये पांचों बराबर सबके रचे। तो फिर ये मेड़ किस बात की है? भगवान कह रहे हैं कि मैं इसलिए इसकी रचना की हूं कि धर्मानुसार चलो और परम धर्म को प्राप्त हो जाओ। तो जो परम धर्म में, भक्ति में है, भगवत मार्ग में, उनमें ये नहीं देखना चाहिए। भक्त पदरज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट, ये बड़े भाग्यशाली को मिलते हैं। त्रिभुवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जिसे भक्तों का संग मिले। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। बड़े भाग्यशाली जिनको संत चरण रज मिलती है और संत उच्छिष्ट मिलता है और संत चरणामृत मिलता है, उनके भाग्य की क्या सराहना। पर वो समझे, भगवत कृपा को समझे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। इन तीनों का बहुत बड़ा महात्मा है, कैसा भी नीच स्वभाव वाला क्यों न हो, यदि ये तीनों प्राप्त हो जाए तो तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ले। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो तीनों लोकों को परास्त कर रहे। भक्त चरण रज से भी, भक्त चरणामृत पान करने वाला और भक्त उच्छिष्ट पाने वाला, इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें साधन बल काम नहीं करता, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए कृपा काम करे। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सचमुच सचमुच वो हरि के बड़े कृपा पात्र हैं, जिनको इन तीनों में श्रद्धा हो गई और तीनों ये जिनको प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि में संतों के प्रति हे भाव है, उनकी चरण रज में भाव नहीं, उनके उच्छिष्ट में भाव नहीं, उनके चरणामृत में भाव नहीं, उनकी तो यहां चर्चा ही नहीं है। भगवत स्वरूप, भगवत भक्तों की पद धूली उनके चिन्हों से उठाकर मस्तक पर जिसने लगा लिया, उसको वो प्रेम, वो सामर्थ्य प्राप्त होती है जो किसी साधन से नहीं मिलती है। जब हिरण्यकश्यप बहुत क्रुद्ध होकर के प्रहलाद जी को पटक दिया और कहा तेरी बुद्धि किसने की ऐसी, तो प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया बहुत समझने लायक है। उन्होंने कहा नैसाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम इस पर सत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। दैत्यराज, कितनी हिम्मत है 5 वर्ष के बालक में। त्रिभुवनपति पिता हिरण्यकश्यप को कहे दैत्यराज, जिन्होंने सब कुछ श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया है, अकिंचन है, हरि के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई आश्रय बल भरोसा नहीं है, ऐसे भक्त जनों की चरण रज सेवन करने से ऐसी मति होती है। ऐसी मति किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती, किसी साधना से नहीं होती, जो मेरी मति हुई है। ये महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। अकिंचन उन्हें कहते हैं
चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो, भगवान के सिवा जिसका कोई आस बल भरोसा नहीं, वो अकिंचन कहा जाता है। और अगर अपने एक लंगोटी और कमंडल में भी आ सकती है तो अकिंचन नहीं कहा जाएगा। केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, उसी को अकिंचन कहते हैं। जो केवल प्रभु में, ऐसे महापुरुषों की चरण रज से ऐसी मति होती है, किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। नैसा मतिस्तावदुर्क्रमांगिम, इस पर सत्या अनर्थापगमो यदर्था। जब तक ऐसे महापुरुषों की चरण रज का स्पर्श नहीं होता, तब तक ऐसी जैसी मेरी मति है प्रहलाद करे ऐसी नहीं होती। तो जो भगवत स्वरूप समझ करके भक्तों की पदधूलि को अपने शरीर पर लगाता है, ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। ये वृंदावन सब भक्तों की चरण धूलि है। अनंत भक्त हो गए, गोपीजनों से लेकर सब बड़े भाग्यशाली हैं जो रज का सेवन करते हैं। और जो भक्त का चरणामृत पीते हैं, कहां ढूंढोगे भक्त का चरणामृत? राधा कुंड, मानसी गंगा, मान सरोवर, ये सब भक्तों के अवगाहन किए हुए कुंड हैं, बहुत सनातन से हैं। इनका आचमन मतलब लाखों भक्तों का चरणामृत। इनकी समानता कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। मानसी गंगा, राधा कुंड, मानसरोवर, अप्सरा कुंड, उद्धव कुंड, जो हमारे ब्रजमंडल के कुंड है, इनकी समानता। बड़े बड़े महाभागवत प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए अवगाहन करते हैं। और वो चरणामृत पान रख लो, 2 बूंद ले लो, 2 बूंद ले लो। राधा कुंड का जल, मानसरोवर, ये सब संत चरण अमृत है, पक्का समझ लो। और उच्छिष्टामृत कहां से लें? रोज भक्ति की जो उठन किसी महान सौभाग्यशाली को मिलती है, ऐसे थोड़ी मिलती। तो ये जो राधा राधा बोल रहे ना, ये उच्छिष्टामृत है। जीवन में जो स्वाद लिया वही बोल रहे, यही है। ये भक्तों के द्वारा स्वाद लिया हुआ है, इसका पान करो। वो उच्छिष्ट तो कहां सबको थोड़ी मिल रहा है कभी ऐसा। ये उच्छिष्ट सबको मिल रहा है, उस उच्छिष्ट का फल है। इस उच्छिष्ट में रति हो जाए, अगर इसमें नहीं हुई तो क्या फायदा? फायदा क्या? महाप्रसाद, भगवान नाम, वैष्णवों में भगवत भाव, श्री विग्रह में साक्षात भगवान का स्वरूप, चरणामृत में भाव। ये पहचान है कि आखिरी जन्म है इसका। जिसके हृदय में इसकी श्रद्धा हो जाए, भक्तों में भगवत भाव, चरणामृत में श्रद्धा, उच्छिष्ट में श्रद्धा, चरण रज में श्रद्धा और श्री विग्रह में साक्षात मेरे प्रभु हैं, तो पहचान है कि उसका हृदय अंतिम जन्म की तरफ जा रहा है, उसका जन्म नहीं होगा। जिसको इस पर विश्वास है। महापुरुषों को पहचानना बड़ा कठिन है। कहने दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो लाखों मिलेंगे, लेकिन असली मजनू जो कटोरा भर खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। यहां भाव ये कि एक बार लैला ने सुना कि मजनू हमारे प्रेम में बावरा ना खा रहा है ना पी रहा है, तो वो तो बहुत ऐश्वर्य संपन्न घर की थी, तो उन्होंने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया, मजनू जो भी खाए पिए उसको जो बाजार में पाए हमारे पास आवे, सारा हिसाब हम देंगे। ये ऐलान जब सुना तो लाखों मजनू तैयार हो गए। कोई जलेबी पा रहा है, कोई दही पा रहा है, तो हर दुकान से हजारों लाखों का बिल, और ऐसे सैकड़ों दुकानों से वो तो आदेश कर दिया था सबका हिसाब हो जाता। एक दिन प्रार्थना की खजांची ने की, करोड़ों रुपया जा रहे हैं महीने में मजनू की सेवा में। तो उन्होंने कहा मजनू और करोड़ों रुपया, अरे वो विरह में कुछ खा ही नहीं सकता, तो कैसे करोड़ों रुपया? बोले लाखों मजनू तैयार हो गए। ठीक है, असली मजनू की पहचान कल हो जाएगी। बोलो लैला मिलना चाहती है मजनू से अमुक मंच पर। अब तो जो देख भी नहीं पाते थे, वो भी जो मजनू बने हुए रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू थे, वो सब आ गए। चाकू निकाली और कहा मेरा मजनू मेरे लिए छाती का खून दे। जितने रबड़ी रसगुल्ला वाले थे कदम पीछे सरकने लगे, और जो असली मजनू था वो आया और ऐसे हाथ से चाकू ली और कहा आज मेरा जीना सार्थक हो गया, क्योंकि तुम्हारे किसी काम में आ गया। और जे से मारने दिया, पकड़ लिया, कहा असली मजनू ये है। तो वहां कह रहे हैं कि दूध और रबड़ी पीने वाले तो लाखों मजनू तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली मजनू जो एक कटोरा खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। ऐसे ही कह रहे कि रबड़ी रसगुल्ला खाना, प्रणाम नमस्कार करना, भेंट लेना लाखों भगत, लेकिन भगवान के लिए जीवन अर्पित करने वाला, भगवान के लिए तड़पने वाला, भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, ऐसा तो कोई बिरला ही प्रेमी होता है। ऐसा भक्त ईश्वर के से भी बढ़कर है। सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। एक भक्त प्रवर कालिदास जी हुए हैं जो इसी कोटि के महापुरुष थे। अद्वितीय भक्त निष्ठा उनकी थी। भगवत निष्ठा अद्वितीय उसी की मानी जाती है जो भक्त निष्ठा होती है। भक्त निष्ठा वाला भगवान निष्ठ जरूर होगा और भगवान निष्ठा वाला भक्त निष्ठ जरूर होगा। कालिदास जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव से 1.5 कोस दूर रहते थे, उसी कुल के थे और ठीक वैसे ही भक्ति थी जैसे पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी की। भगवान नाम में इनकी इतनी निष्ठा थी कालिदास जी की, उठते बैठते सोते जागते खेलते हंसते बात करते हर समय इनकी जिह्वा पे नाम चलता रहता। अगर ये कुछ बोलते तो पहले नाम बोलते फिर चर्चा करते। देखो प्राय सत्संग में कहा है कि अगर आप नाम जापक उपासक हो तो चिंता मत करो, पर आपको जब बात करनी तो पहले धीरे से बोलो राधा, फिर बात करो, बीच में फिर बोलो राधा, फिर जब बात का विश्राम करो राधा। अगर इतनी सावधानी रखोगे तो पूरी बात जो आपने की वो भजन हो जाएगा आपका। कोई कार्य प्रारंभ करें राधा,
कार्य के बीच में बोल लो राधा राधा, कार्य के समापन में बोलो राधा, और वो कार्य समर्पित, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप बात को पकड़िए। वो किसी बात को बोलने के पहले नाम बोलते थे। वो भगवत नाम के बिना तो बोल ही नहीं सकते थे, पहले बोलते थे राधा। ये भक्ति की पहचान है। विभीषण जी जब उठे तो राम राम राम, हनुमान जी ने राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चिन्हा, ये संहट करिहो पहचानी साधुते होए लका। ये संत है क्योंकि सो के एकदम उठते हुए बोला राम राम। ये भक्त का लक्षण है। ऐसा सबको करना चाहिए। नींद खुले तो पहले भगवान नाम उच्चारण करते हुए ही पृथ्वी को प्रणाम करके पैर रखना चाहिए। अद्भुत नाम निष्ठा थी कालिदास जी की। बिना नाम के वो बात ही नहीं करते थे, पहले नाम उच्चारण। और ये नाम उच्चारण, नाम में प्रीति कहां से प्राप्त हुई? बहुत सूक्ष्म बात है। इनकी भक्तों में बहुत बड़ी प्रीति थी, इसी से इनको नाम में इतनी प्रीति हुई। अब आजकल कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसको किसी भक्त की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या ना होती हो। जबकि हमारी भक्ति का स्वरूप यह है कि किसी को सुने कि वो नाम जप कर रहा है, उसका बड़ा यश हो रहा है, वो ऐसा है, तो हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि इनकी चरण रज माथे पे लगाएं, कभी इनका जूठन मिल जाए, कभी इनका चरणामृत मिल जाए। ये भक्तों की बात थी। हमारे अंदर क्या होता है? अहम प्रदान होता है तो लगता है क्या है, इतना हुआ, क्या हुआ? वो उससे मात्सर्य और ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये भगवत विरोधी वार्ता है। अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। जहां वो सुनते कि अमुक जगह भक्त बहुत नाम जापक हैं, तो बहुत धनी थे, पर साधारण वेश में छुप करके जाते कि बिल्कुल ऐसे दीन गरीब ही बन करके, और उनकी सेवा करते। भक्तों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने में उन्हें परमानंद का अनुभव प्राप्त होता। और ऐसा सिद्धांत भी है कि जैसे गर्भवती मां को भोजन पवाओ तो बच्चे को अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे हृदय में हृदयस्थ विराजमान भक्तों के प्रभु हैं, तो भक्तों को पवाओ तो प्रभु का अपने आप भोग लग जाता है। भक्तों के मुख से प्रभु बहुत आनंद पूर्वक पाते हैं। भक्तों को जब श्रद्धा पूर्वक सुस्वाद प्रसाद पवाया जाता है तो उसके स्वाद का अनुभव स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भक्तों को जब पवाया जाता है, भगवान को अपने भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संतों के भोग लगाने से होती। इसी बात को एक भक्त ने पकड़ लिया और संतों को पवाना शुरू किया श्रद्धा से। और उनके पास एक सीमित अर्थव्यवस्था थी। अगर संतों को पता है कि बहुत श्रद्धापूर्वक यहां प्रसाद पवाया जाता है तो वो बिना बुलाए भी कृपा करके आने लगते हैं। वहां खूब संतों का आगमन होता और बनवा के पवाते। धीरे धीरे संपत्ति राधे श्याम। अष्ट धातु के ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी की जितनी सेवा पात्र थे स्वर्ण चांदी के जो थे सब बेचकर संत को पवा दिया। ठाकुर जी से कहा कल अगर संत आए व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार आपको बाजार में ले जाएंगे, हम वो आपको बेच देंगे, क्योंकि संत भूखे नहीं जाएंगे, वापस रहेगा वो हमारी संपत्ति। भगवान ने कहा कि हमारे संबंध से तो संतों को, बस आप संतों के पाने से प्रसन्न होते हैं ये मैंने सुना है, आप अपने भोग लगाने से उतना प्रसन्न नहीं होते। तो अब कल संत आएंगे, अगर उनके भोग की व्यवस्था नहीं हुई तो तैयार रहना, हम आपको बाजार में बेच देंगे। भगवान हंस दिए और कहा जो संतों की सेवा करता है उसके यहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। और जरा सा उनका कृपा कटाक्ष कुल परंपरागत लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक भक्तों को सुस्वाद पदार्थ प्रसाद पवाते हैं, भगवान भक्तों की जिह्वा से पान करते हैं। भगवान को स्वयं भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संत और भक्तों को पाने से होती है। भक्तों को खिलाकर और उनका किसी भी तरह से उच्छिष्ट पाना, ये इनका स्वभाव था कालिदास जी का, इसीलिए इनके निरंतर नाम चलता था। अब जैसे कोई भक्त उच्छिष्ट देने के लिए तैयार नहीं होते, वो तो बड़े कृपा करते हैं तब उच्छिष्ट देते हैं, तो वो सावधानी रखते थे। कहीं भी तो पात्र धो के फेंकेंगे, वहां से जल ले लेना, अगर चूक हो गई तो पात्र में से हाथ करके बस कर लेना, वो अपने पात्र लेके गए चाट लेना। उच्छिष्ट का भाव, निरंतर नाम जापक भक्त चरणामृत भक्त पद धूलि तो लगाते ही और उच्छिष्ट पाने के लिए भक्त सेवा करते। इनका और बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है कि योग से, यज्ञ से, तप से, पाठ से, अध्ययन से और साधना अभ्यास से प्रेम प्रकट नहीं होता, वो प्रेम प्रकट होता ही है भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत, भक्त उच्छिष्ट से। अब इनको पता चला कि एक झा नाम के चतुर्वर्ण के भक्त हैं जो एकांत में रहते हो, खूब नाम जप करते हैं, पति पत्नी दोनों नाम कीर्तन करते हैं और गांव में सेवा करके एक एक रोटी जो मिलती उससे अपना। अब इनको लालच लगा, ये प्रभु से प्रार्थना की कि ऐसे भक्त का उच्छिष्ट प्रभु कैसे मिले, हमें उपाय बताओ, क्योंकि हम जाएंगे तो वो तत्काल सम्मान प्रदर्शित करेंगे और सम्मान प्रदर्शित करेंगे तो उच्छिष्ट नहीं मिल पाएगा उनका। भगवान से प्रार्थना की, तत्काल युक्ति आई साधारण वेश में, और उस समय आम का समय था तो बड़े बड़े आम लेकर के घर गए। प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदास को देखकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में
वो दंपति तो आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़कर कांपते हुए कि भगवान आपके लायक हमारे घर में बैठने योग्य जगह भी नहीं है। हाथ जोड़कर अभ्यर्थना करने लगे। उनका नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बस आपसे ऐसे मिलने बात करने आए हैं। एक फटा सा बोरा पड़ा था, उसी में कालिदास जो महान भागवत वो बैठ गए। वो हाथ जोड़े, प्रभु आप यहाँ, ये स्थान आपके बैठने लायक भी नहीं। और झा भक्त उनको कहते थे, आपने बड़ी कृपा की, आप यहाँ आए, लेकिन ये आपके योग्य नहीं। आप इतने महान, मैं इतना नीच। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष यदि हम जैसे नीचों के यहाँ आएंगे तो आपका उपहास होगा। प्रभु आपको पता नहीं मैं नीच हूं, धनहीन हूं। प्रभु आपको यहां बैठना ठीक नहीं, कोई देख लेगा तो आपकी निंदा करेगा। कालिदास जी ने कहा कि आपको पता है, आपके शुभ दर्शनों से हमें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है, देखिएगा। और आज मैं आपको उस भाव से देख रहा हूं कि त्रिभुवन में आप जैसा कोई सत्कार पाने योग्य नहीं है, जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम और इतनी दैन्यता। अहोवत्स पचतो गरीयान यद जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। यदि आप हमारा कुछ भी सम्मान करना चाहते हैं तो अब आप हाथ जोड़ना बंद कर दें, हमारे सामने हाथ मत जोड़े। और आप एक कृपा करें, आप दोनों अपने चरण धोए, हमें चरण अमृत दे दे, क्योंकि हमें धोने तो देंगे नहीं। और उन्होंने कहा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज? आप गिड़गिड़ाते हुए झा भक्त ने कहा, प्रभु ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं, आपको पता है मैं कौन हूं? मैं सब तरह से हीन हूं, मेरा दर्शन और स्पर्श भी अमंगलमय है। धन्य है यही दरबार, दीन को आदर रीति सदा चली आई। और उनके चरणों में गिरने लगे। कालिदास जी ने अपने चरण समेटे और कहा, देखो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, इतना आपको पता है? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु पता है। तो फिर एक बात करो, मैं आ रहा था, रास्ते में आम देखा, आप ठाकुर जी को अपने भोग लगाओ आम का, और आप दोनों पाओ और मैं ये देखूं, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार हो जाएगा। भक्त ने कहा, मालिक आप कैसी बात करते, मैं पाऊं और आप बैठे, आप हमारे यहां आए हैं। उन्होंने कहा, देखो यदि आप मुझे बड़ा मानते हैं और पूजनीय मानते हैं तो आप मेरी बात भी तो मानिए, किसी भी तरह से। देखो अगर थोड़ी भी प्रीति आपकी हमें है तो मेरी ये बात मानिए। वो भक्त बहुत दैन्य हो रहे हैं। यहां कालिदास जी कहे, जो अपने भक्ति का विज्ञापन करता है, जो भक्ति की दुकानदारी करता है, भक्ति के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा और अर्थ की प्राप्ति करता है, वो आप जैसे अकिंचन भक्तों को कैसे जान पाएगा? अहंकार रहित, साधना के बल से रहित, केवल प्रभु के नाम और प्रभु के आश्रित आप जैसे निर्मल भक्तों का संग तो केवल हेतु की कृपा से होता है। आप सच्ची मानिए त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं, आप अपने को नीच मत कहिए। जब कालिदास जी दैन्य होकर ऐसी बात करने लगे तो भक्त ने आम ले लिए, प्रणाम किया और कहा, मैं आपके सामने पा तो नहीं सकता, पक्का वचन है कि आपके जाते ही मैं भोग लगाऊंगा, पर आपके सामने नहीं पा पाऊंगा, क्योंकि आप बैठे हमारे घर में आकर और हम पाले। कालिदास ने विचार किया, सब किया कराया माटी हो रहा है, हमको उच्चिष्ट तो इनका मिलेगा नहीं, जूठन। फिर विचार किया कि अभी से लेके शाम तक फेंकेंगे ही ना पाके आम, मैं पेड़ की आड़ में बैठा रहूंगा, जब फेंकेंगे तब मैं निकल लूंगा प्रसाद लेके। कैसी उच्छिष्टामृत के प्रति निष्ठा! चल दिए पति पत्नी 10-20 कदम घर के बाहर तक छोड़ा। कालिदास जी जो ही अपने घर गए सो लौट पड़े और दरवाजे के पास एक वृक्ष था, उसकी ओट में छुप के बैठ गए। अब वो दोनों जो 10 कदम चल के आए थे, उनके जो चरण चिन्ह थे अपने अचला में, चरण रज बांधे। ये है कीमती अमोघ वस्तु, कोई भाग्यशाली ही इस अमोघ वस्तु का सेवन कर पाता है। चरण रज बांधे, एक चीज तो मिली, भक्तों की चरण रज। संपूर्ण धूल उठाकर फिर अपने शरीर पे लगाई। अब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि देखो इतने महाभागवत कालिदास जी अमनिया लाए हैं आम का, चलो ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएंगे आम, क्योंकि इतने बड़े महाभागवत चल कर लाए हैं। पति की आज्ञा हुई, पत्नी ने आम को उठाया, अमनिया किया धो करके और ठाकुर जी को भोग लगाया। और वो एक एक गुठली चूस चूस के पारे भगवान को अर्पित की हुई भक्ति